ठंडी हवा कमरे में बही और विलास के सामने एक थैली प्रकट हुई जो सोने के सिक्कों से भरी थी। ये तो चमत्कार हो गया। कलावती, देख, अब हमारी सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी। विलास जी, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया? सच बताना, नहीं तो मैं बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी। नहीं कलावती, ये बस भगवान की कृपा है, तू फिक्र मत कर। विलास ने लाला का कर्ज चुका दिया, घर की मरम्मत करवाई और गांव में उसकी अमीरी की चर्चा होने लगी। लेकिन कलावती का मन बेचैन था। उसे लग रहा था कि विलास कोई भयानक राज छिपा रहा है और गांव का सबसे चालाक और लालची आदमी बीरबल अब विलास पर नजर रखने लगा था। जंगल का रहस्य जो मूर्ति के साथ शुरू हुआ था अब गांव में फैलने वाला था। विलास की अमीरी की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। लोग फुसफुसाते थे कि विलास ने जंगल में कोई खजाना पाया है। कुछ बुजुर्ग कहते थे कि जंगल का मंदिर एक श्रापित जगह है जहां एक लालची राजा की आत्मा आज भी भटकती है। बीरबल, जो गांव का सबसे चालाक और लालची आदमी था, विलास के पीछे पड़ गया। एक दिन बीरबल ने विलास को बाजार में घेर लिया। अरे विलास, तू तो रातों रात राजा बन गया। पहले तो तेरे पास एक पैसे नहीं थे और अब सोने चांदी की बारिश। बताना, ये खजाना कहाँ से पाया? जंगल में कोई जादू टोना तो नहीं सीख लिया? क्या बोल रहा है बीरबल? बस मेहनत का फल है। तू तो जानता है मैं कितना मेहनती हूँ। मेहनत? वाह, मुझे बेवकूफ समझता है कि मैं तेरी मीठी चुकी बातों में आ जाऊंगा। बीरबल, तू अपनी राह देख, मेरे पीछे यूं मत पड़, नहीं तो तू बर्बाद हो जाएगा। बीरबल विलास से इतना कहकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल में बीरबल ने मंदिर के खंडहर देखे। वहाँ की दीवारों पर प्राचीन लेख उदय थे जो समय के साथ धुंधले हो गए थे। बीरबल ने एक पुरानी किताब में पढ़ा था कि मंदिर में एक जादुई मूर्ति थी जो सच्चे दिल वालों को इनाम देती थी, लेकिन लालचियों को सजा। हाँ, मुझे सारी बात समझ में आ गई। विलास ने वो मूर्ति यहाँ से उठा ले गया है। अगर विलास को खजाना मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं? मैं उस मूर्ति को ढूंढ कर निकालूंगा। सुन बीरबल, तेरी लालच तुझे ले डूबेगा। वापस चला जा, नहीं तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। कौन है मेरे सामने? आ दिखाई दे। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। ये आवाज सुनकर बीरबल सीना चौड़ा करके खड़ा रहा, लेकिन अंदर से उसे भी डर लग रहा था। किसी तरह हिम्मत जुटाकर बोला, मैं आज उस प्राचीन मूर्ति के रहस्य का पता लगाकर ही रहूंगा और इस बात का भी पता लगाकर रहूंगा कि विलास के पास इतना धन दौलत कैसे आया। तभी मंदिर में से एक भयानक आवाज निकली। बीरबल ये आवाज सुनकर भागकर घर लौट आया, लेकिन उसकी आंखों में लालच की आग जल रही थी। बीरबल का लालच कब जंगल के रहस्य को उजागर करने वाला था, कोई कुछ नहीं कह सकता था। बीरबल के मन में क्या ख्याल चल रहा है, किसी को कुछ नहीं पता था। बीरबल हर वक्त यही बात सोच रहा था कि विलास के पास इतना धन दौलत कैसे आया। बीरबल अब विलास के घर की तरफ निगरानी करने लगा। कलावती को भी गांव वालों की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी और उसका शक गहरा होने लगा। क्या विलास का राज सुरक्षित रहेगा या जंगल का श्राप अब गांव में फैलेगा? एक रात जब चांद बादलों में छुपा था, बीरबल चुपके से विलास के घर में घुस गया। उसने मूर्ति को उस अंधेरे कोने में देख लिया जहां विलास ने उसे छुपाया था। मूर्ति की आंखें हल्की हल्की चमक रही थीं। बीरबल की आंखें लालच से चमक उठी। तो ये है विलास का राज। ये मूर्ति जरूर जादुई है। इसे चुराकर मैं भी राजा बन जाऊंगा। जैसे ही बीरबल ने मूर्ति को छूने की कोशिश की, मूर्ति की आंखें लाल होकर चमकी और एक डरावनी हंसी पूरे घर में गूंज उठी। बीरबल, तेरा लालच तुझे नष्ट कर देगा। ये मूर्ति सच्चे दिल वालों की है, तेरे जैसे लालची के लिए नहीं। दूर हट, वरना सजा भुगतेगा। ये कैसी आवाज है? इसी तरह की आवाज मुझे जंगल में भी सुनाई दी थी। बीरबल इतना बोला ही था कि तब तक उसके पैर जमीन में जम गए। वो वहाँ से हिल तक नहीं पा रहा था। छोड़ दे मुझे, मैं जा रहा हूँ। बीरबल की चीख कलावती को जगा दिया। वो दौड़कर उस कोने में आई जहाँ मूर्ति थी। सुनिए जी, ये मूर्ति हमारे घर में कहाँ से आई है? उस दिन जंगल में से तुमने इसी मूर्ति को लाया था और एक आवाज मुझे सुनाई दी।
ये सब क्या हो रहा है? कलावती, मैंने तुझसे कुछ नहीं छिपाया। बस ये मूर्ति, ये हमारी गरीबी मिटाने का रास्ता थी। लेकिन अब मुझे डर लग रहा है। सुनिए जी, मैंने कहा था ना, ये कोई श्राप है। इसे वापस ले जाओ जहाँ से लाया था। बीरबल की जीभ ने गांव में आग लगा दी। अगली सुबह गांव में अफवाह फैल गई कि विलास के पास एक जादुई मूर्ति है जो सोने चांदी की बारिश करती है। लाला ध्यानचंद और बीरबल ने मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई। जंगल का रहस्य अब गांव की गलियों में गूंज रहा था। गांव में पंचायत बुलाया गया। गांव के लोग पंचायत में इकट्ठा हुए। सरपंच जी, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि विलास जंगल में गया था और वहाँ से उसने वो श्रापित मूर्ति उठा लाया है, जिस वजह से हमारे गांव पर आए दिन परेशानी आ रही है। अगर वो श्रापित मूर्ति हमारे गांव में रहेगा तो एक दिन हमारा सारा गांव शमशान बन जाएगा। मैं आपसे सरपंच जी गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप उस मूर्ति को हमारे गांव से बाहर फेंकवा दीजिए, नहीं तो गांव का कोई भी आदमी ठीक नहीं रहेगा और उसके जिम्मेदार आप होंगे, या तो विलास होगा। क्यों विलास? बीरबल सही कह रहा है। तुम सच में जंगल से वो श्रापित मूर्ति लेकर आए हो? जी सरपंच जी, बीरबल बिल्कुल सत्य कह रहा है। मैं जंगल से देवी की वह मूर्ति लेकर आया हूँ बीरबल, जो आपसे बता रहा है कि वह मूर्ति श्रापित है। दरअसल वह मूर्ति श्रापित नहीं है सरपंच जी। मैं उस मूर्ति को अपने गांव में लाना नहीं चाहता था, लेकिन उस मूर्ति ने मुझे स्वयं कहा कि मुझे अपने घर पर ले चलो, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। इसलिए सरपंच जी, मैं वह मूर्ति अपने घर पर ले आया हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि वह मूर्ति गांव को कोई हानि नहीं पहुंचाएगी। ऐसे कैसे विलास? तुम उस मूर्ति पर विश्वास कर सकते हो? मान लो अगर वो मूर्ति किसी को हानि पहुंचा भी दे, तो क्या जिन लोगों को हानि पहुंचाएगी वो वापस लौट कर आएंगे? नहीं आएंगे ना। तो मैं उस मूर्ति को अपने गांव से बाहर निकालने का आदेश दे रहा हूँ। तुम सुरक्षित उसी स्थान पर मूर्ति को छोड़ाओ। सरपंच को विलास बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सरपंच जी उसकी एक भी बात नहीं सुनते हैं और सीधा आदेश दे देते हैं कि उस मूर्ति को तुम उसी स्थान पर छोड़कर आओ जहाँ से तुम लेकर आए थे। विलास बेचारा आंखों में आंसू लिए उस मूर्ति को अपने कंधे पर रखता है और जाकर इस खंडर में मूर्ति को छोड़ देता है। मूर्ति को उस खंडर में छोड़कर विलास जब अपने घर की ओर चलने लगता है तो फिर वही आवाज आती है। विलास, तुम उदास मत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगर गांव वालों ने मुझे नहीं रहने दिया तो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हारी हर वक्त मदद करूंगी। तुम सच्चे दिल से मुझे जब भी बुलाओगे तो मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगी। मूर्ति की इतनी बात सुनकर विलास अपने घर की तरफ लौट आता है। धीरे धीरे समय गुजरता है। जिस तरह मूर्ति ने कहा था कि विलास मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी, मैं हमेशा तुम्हारी छाया बनकर रहूंगी, तो वो मूर्ति हर वक्त हर समय विलास की छाया बनकर उसके साथ रहती है। विलास के पास ना धन दौलत की कमी रहती है और वो गांव में सबसे मौज में रहता है। विलास की यही खुशी देखकर बीरबल को हमेशा जलन होती है, लेकिन बीरबल भी उसका कुछ नहीं कर पाता। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।